बनना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस 21 सितंबर 1789 को ये बन के रेडी हो चुकी थी, ड्राफ्ट टू बी ड्राफ्टेड, इट वाज रेडी टू बी ड्राफ्ट, मतलब ये फॉर्म हो चुकी थी और इसको बस लागू करना, ये बन गया। ये तो नेशनल असेंबली द्वारा बना गया, नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया था ये, नेशनल असेंबली, ओके, थर्ड स्टेट के लोगों ने। तो आइए अब देखते हैं, ये जब था ही, ये जब नेशनल असेंबली था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हम देखते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही ज़्यादा देर तक रूल नहीं कर सकती, उन लोगों की एक टाइम लिमिट होती है, तो इसकी भी एक टाइम लिमिट होगी, इसकी भी एक टाइम से के हिसाब से ये रूल किया, तो इसकी जब रूलिंग टाइम खत्म हुई तो ये आया। तो कैसे खत्म हुई? यहाँ के लोगों में भी कुछ इक्वलिटी ने, तो हम लोग कह सकते हैं थोड़ी विचार विमर्श किया इन लोगों ने, तो सोच में फर्क आने लगे कि नहीं अब हमें और ज़्यादा भी उसको एंड कर देना चाहिए मोनार्क को। तो मोनार्क को एंड करने के लिए इन लोगों ने उतना नहीं कर पाए, हम कह सकते हैं, तो उसके जगह पे ये जैकोबिन क्लब आ गए। जैकोबिन क्लब ने एंड किया मोनार्क का रूल, कंप्लीट मोनार्क का रूल एंड कर दिया जैकोबिन क्लब ने। सॉरी 1791 तक तो ये कहा जाता था फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज ड्राफ्टेड। फिर भी इसको क्यों कहा जाता था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? व्हाई? Why it was called constitutional monarchy? Because the power of monarch less that time but not ended, कम हुआ था, एंड नहीं हुआ था, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते थे। लेकिन जैसे ही जैकोबिन का टाइम शुरू हुआ, ये नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यहाँ से मोनार्की हट गया, इट वाज ओनली ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस वाज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नाउ हियर एस्टेब्लिश। फ्रांस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गया, ओके, कंप्लीट डेमोक्रेटिक हम लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होने के बाद हम कह सकते हैं कि फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। देयर वाज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच गवर्न द कंट्री, जो कि कंट्री को चला सकता था, कंट्रोल कर सकता था। तो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक हो गया फ्रांस। अब यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे जैसे अब ये इसका रूल तो खत्म हो गया, नेशनल असेंबली का रूल खत्म हो गया, तो आइए देखते हैं जैकोबिन में। जैकोबिन भी आगे जाके इसका भी रूल एंड हो गया, लेकिन जैकोबिन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जैकोबिन ये भी लीड किया जाता था किसी के द्वारा, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर। मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर, Maximilian Robespierre. He was the very important person for the Jacobin club. He was the leader. Who was he? Leader of the Jacobin club. Maximilian Robespierre लीडर था वहां का। इसने इसने पॉलिसी अपनाई, पनिशमेंट, कंट्रोल एंड पनिशमेंट। वो कंट्रोल तो करता था, लेकिन जिसने भी जिसको भी गिल्टी यानी कि दोषी मानता था, उसको सीधे यानी कि डायरेक्ट मार डालता था, कोई इसमें सजा नहीं, डायरेक्ट इसको हैंग टू डेथ, ओके। ही ऑर्डर्ड ए डॉक्टर, वो डॉक्टर का नाम था गुलोटीन, डॉक्टर गुलोटीन। उसने बोला कि उसको एक डिवाइस बनाओ, गुलोटीन, उसी के नाम पे था, GUI, गुलोटीन। ये ऐसा डिवाइस होता है, जिसे मैंने आपको बताता हूँ, 2 पोल रहता है इसमें 2 पोल जैसा एक रहता है, ओके। यहाँ एक ब्लेड रहता है, वेरी शार्प ब्लेड। अब ऐसा तो नहीं बना सकता जैसा मैं बना रहा हूँ,
it was very sharp blade and here beheaded. who beheaded? जो पर्सन वहां पे उसके रूल में गिल्टी पाया जाता था उसका गर्दन काट दिया जाता था। समझे आप लोगों ने? तो यहाँ पे उसका गर्दन काटा जाता था, ये ब्लेड इसके गर्दन पे आके गिरते थे। समझे आप? इसी का नाम है गुलोटीन। किसने बनाया इसको? डॉक्टर गुलोटीन ने। तो ये जो इसका रूलिंग पीरियड था इसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? रेन ऑफ टेरर। रेन मतलब उसका रूलिंग करने का टाइम, और टेरर मतलब तो आप लोग जानते हैं आतंकी का काल, आतंक काल। रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर, ये रूलिंग पीरियड किसका? मैक्सिमिलियन का रूलिंग पीरियड को कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। समझे आप लोग? तो मैक्सिमिलियन का रूलिंग पीरियड को कहा जाता है। तो रूलिंग पीरियड क्या था इसका? ये इसने ज्यादा समय तक रूल नहीं किया। इसका रूलिंग पीरियड है 1793 टू 1794, बस 1.5 साल इसने रूल किया। उसके बाद ये इसको भी इसी के बनाए गए डिवाइस से बिहेड कर दिया गया था, क्योंकि वो काउजेस बताता हूं मैं आपको। अब आते हैं क्यों मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर को बिहेडेड किया और उसके रूल में क्या होता था। देखिए, तो उसके रूल में जो कॉमन फ्लोर था उसको अडॉप्ट करने के लिए वो बोला था कॉमन फ्लोर शुड बी अडॉप्टेड। आटा कॉमन फ्लोर शुड बी अडॉप्टेड, शुड बी यूज्ड बाय एवरीवन, बाय एवरीबॉडी, बाय एवरीबॉडी। एंड जो रिस्पेक्टेड मैडम एंड सर थे, मैडम सर ये रिस्पेक्टेड वर्ड्स हुए ना, तो उसको उसने चेंज करके कॉमन सिटीजन बना दिया कि सब एक बराबर है और सबको सिटीजन माना जाएगा। मैडम सर को मैडम एंड सर वेयर चेंज टू एंड सर, रिस्पेक्टेड वर्ड्स वेयर चेंज टू कॉमन सिटीजन, कॉमन सिटीजन। सिटीजन फॉर मैन वुमेन, सिटीजन and sir for citizen. This one also. Third, the tax or the wages, real wages were less, and he used to punish the guilty, punish those who found guilty, दोषी जिसको वो मानता था, चाहे वो कोई भी हो, नोबिलिटी या क्लर्जी, वो सभी को बिहेडेड कर देता था या फिर पनिश कर देता था। एक और इम्पोर्टेंट है, आइए देखते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आइए जो वो इम्पोर्टेंट चीज है मैं आपको बताता हूं कि जितने भी चर्च थे या वैसे जगह जहाँ पे क्लर्जी और नोबिलिटी रहा करते थे या रहते हैं, उसको तोड़ के, उसको ब्रोक करके वहाँ पे उसने क्या बनवाया? ऑफिसेज या बैरेक्स, प्राइवेट ऑफिस या कम्युनल ऑफिस ये बनवा दिया। मतलब कि चर्च वेयर converted into office और बैरेक्स। ओके, ये फोर्थ हो गया काउज। तो यही सब कारणों के कारण, लेकिन आखिर में उसको भी गुलोटीन कर दिया गया था। जो गुलोटीन से पनिश होते थे उसको कहते हैं गुलोटीन। यही गुलोटीन डिवाइस, इट वाज ए डिवाइस दैट वेयर, जो कि बनाया गया था डॉक्टर गुलोटीन द्वारा, तो उसको भी बिहेडेड कर दिया गया था। कब? दिस वाज द पीरियड ऑफ 1794। इसी ईयर में मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर को बिहेडेड कर दिया गया था। एक और बात, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हटा, वहां से रिपब्लिक हुआ फ्रांस, तो कब हटा? आखिर में मैं सभी को बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेट।
एक और इम्पोर्टेंट डेट है 1791 में ही किसको, लुइस 16 को भी राजद्रोह फॉर द ट्रीजन इसको हटा दिया गया था, इसको मोनार्क के पद से, उसके पोस्ट से हटा दिया गया था। क्यों? फॉर द ट्रीजन। ट्रीजन मतलब कह सकते हैं कि ये धोखाधड़ी, ये अपने कंट्री से और आसपास की कंट्रियों में, नेबरिंग कंट्री थे, उससे भी धोखा दिया था, और उतने जो लोन लिए थे उसको चुका नहीं पाया, इसलिए उसको, बहुत से कारण थे, टैक्स बढ़ाते जा रहा था, लेकिन मेन कारण था ट्रीजन, इसलिए उसको हटा दिया गया था। आइए देखते हैं। तो जैकोबिन क्लब हो गया। तो अब देखते हैं वुमेन का क्या रोल था इस रिवॉल्यूशन में। इस पूरे रिवॉल्यूशन में अभी तक हमने देखा, चलिए वुमेन से पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या था? नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। तो हम लोग देख लेते हैं द डिक्लेरेशन of rights of man and citizen। यहाँ पे सिर्फ मैन ही क्यों है, वुमेन क्यों नहीं है? वुमेन क्योंकि वो राइट टू वोट सिर्फ मैन को ही दिए थे, और वो भी मैन जो राइट टू वोट किसको मिला था? मैन को, ओनली मेल को, और वो भी तो 25 ईयर्स के एवब हैं। कितने ईयर्स? 25 ईयर्स। और जो 3 डेज का वेज पेड करते हैं, मतलब कि अपनी तनख्वाह से, महीने की तनख्वाह से 3 डेज का वेज जो पेड करेगा उसी को राइट टू वोट मिलेगा। और जो नेशनल असेंबली थी, मतलब कि यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो उसके लिए बॉडी भी चाहिए, पॉलिटिकल बॉडी। तो इसमें इलेक्टोरल यानी कि वहाँ का मेंबर जो बन सकता है, उसके लिए उसको सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर बनना पड़ेगा, और 25 ईयर्स भी होना चाहिए, मतलब कि 25 ईयर्स तो होना चाहिए, और टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मोर। देखिए, मोर टैक्स पेयर, मतलब टैक्स जो ज़्यादा पे करता है वही वहाँ का मेंबर बन सकता है, समझ गए? लेकिन अब मेन का हो गया, तो वुमेन ने भी इसके खिलाफ बहुत ही संघर्ष किया था फ्रांस में। तो उन लोगों को भी कुछ राइट्स चाहिए थे, इक्वलिटी चाहिए थी, तो वुमेन ने भी इनका विरोध किया। आइए देखते हैं वुमेन का रिवॉल्यूशन क्या था। वुमेन के भी 2 पार्टी थी, जिस तरह से जैकोबिन क्लब थी, उस तरह वुमेन की 2 पार्टी थी। फर्स्ट, बहुत सी पार्टी थी, 2 पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी थी। उन लोगों की तो बहुत सी पार्टी थी, जैसे 150 के आसपास में उन लोगों की पार्टी थी, फ्रांस में क्लब थी, लेकिन 2 जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। द रिवॉल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन। द रिपब्लिकन कर सकते हैं, हो गया। यही 2 इंपॉर्टेंट पार्टीज है। तो जो वुमेन को सपोर्ट की, उनकी भी लीडर होगी, उनका नाम है ओलंपी डी गोक्स। शी वॉज द लीडर ऑफ दीज पार्टीज। और जो पार्टी उनको सपोर्ट किया वुमेन को, वो था रिवॉल्यूशनरी। वुमेन को सपोर्ट किया, वुमेन सपोर्टेड बाय whom? यस, द रिवॉल्यूशनरी पार्टी उनको सपोर्ट की। किसको? वुमेन को। तो आइए देखते हैं किस तरह से सपोर्ट किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वुमेन को तो कोई भी राइट नहीं उन लोगों को दिया हुआ है, उन लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं, डाइवोर्स उन लोगों के लिए बहुत ही